पूर्णिमा का दिन खास तौर पर माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन अगर माँ लक्ष्मी की आराधना की जाए तो वो उतना ही फल देती है जितना दिवाली या धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना फल देती है। इसलिए पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की आराधना करने से आप वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, वो मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। आप लोगों को आज मैं पूर्णिमा के वो उपाय बताने वाली हूँ जो अगर आप करेंगे तो आपके घर से धन की सारी समस्याएं दूर होंगी और माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपको हर तरफ से सफलता मिलेगी। अगर कोई भी कार्य ऐसा है जो आप कर नहीं पा रहे, बहुत समय से अटका हुआ है, अटके कार्य बनने लगेंगे और आपके अगर बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको राहत मिलेगी। पूर्णिमा का दिन इतना श्रेष्ठ माना जाता है कि कहीं कहीं दान का और स्नान का भी विशेष महत्व बताया गया है। तो ऐसे में अगर आप लोग भी इन चीज़ों को करते हैं तो इससे भी लाभ प्राप्त होगा। आपको उपाय तो मैं बता ही रही हूँ जो आपको आपके पुण्यों की प्राप्ति के साथ साथ धन की प्राप्ति में भी मदद करेंगे। तो चलिए पहले उपाय की बात करते हैं। पहले तो पूर्णिमा के दिन आपको चंद्रमा से जुड़ी हुई चीज़ों का दान करना चाहिए। इस दिन आप किसी ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ये दान कर सकते हैं। सफ़ेद वस्त्र, शक्कर, चावल, दही, चांदी, सफ़ेद फूल, मोती, ये वो लोग दान कर सकते हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत है तो आपको इनका दान नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको इन सभी वस्तुओं को अपने पास रखना चाहिए। किसी भी फॉर्म में आप इनको अपने पास रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके चंद्रमा को बल मिलेगा और आपका चंद्रमा आपकी धन संबंधी समस्याओं को दूर करने में आपकी मदद करेगा। तो ये तो रहा ज्योतिषीय उपाय, ज्योतिषीय संबंध पूर्णिमा का। अब मैं बात करने वाली हूँ आपके लिए उस उपाय की जिसके लिए आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं। इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसी ही वीडियोज़ को और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए बात करते हैं पूर्णिमा के दिन की। माँ लक्ष्मी का आगमन अगर आप अपने घर में चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के पास चले जाएं। ये कार्य आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और रात के समय भी कर सकते हैं। ऐसे में आपने स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ के पास पहुंचना है और वहां पर थोड़ा सा मीठा दूध अर्पित करना है और पीपल के पेड़ के पास जाकर माँ लक्ष्मी से ये निवेदन करें कि आप हमारे घर में प्रवेश करें, हमारे साथ चलें। क्योंकि माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी पीपल पर निवास करती हैं, इसलिए वहाँ से आप माँ लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करके आ सकते हैं। इसके बाद घर आकर आपने माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे बैठना है और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे आपने 11 कौड़ियाँ चढ़ानी हैं। ये कौड़ियाँ पीले रंग की होनी चाहिए और आप इस पर हल्दी का तिलक करेंगे और उसके बाद हल्दी का तिलक करने के बाद आप माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे एक घी का दीपक जलाएंगे। घी का दीपक गाय के घी से आप जलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इससे आपको और भी उत्तम लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि गाय के घी को स्वच्छ घी माना जाता है, शुद्ध घी माना जाता है और पूजा में इसका इस्तेमाल माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो इसलिए माँ लक्ष्मी के आगे हमेशा आप गाय के देसी घी का दीपक ही जलाएं। तो ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा। अब इन कौड़ियों को आपने लाल कपड़े में बांधकर या पीले कपड़े में बांधकर अपने ही धन के क्षेत्र में, जहाँ पर भी आप अपना धन रखते हैं, उस बॉक्स में आप रख सकते हैं, उस ड्रॉर में आप रख सकते हैं और ये आपके लिए एक विग्रह का काम करेगा। आपके धन आने में जो भी बाधाएं हैं उनको दूर करने का कार्य करेगा। घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहेगी। इसके साथ साथ एक और उपाय आप कर सकते हैं, ये भी बहुत लाभकारी है। ये भी माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए बहुत ज़्यादा उत्तम उपाय माना जा सकता है। पूर्णिमा की मध्य रात्रि में, यानी कि पूर्णिमा की रात में 12 बजे के करीब आप भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें। ऐसे आप पूजा जो करेंगे वो आप किसी मंत्र जाप से भी कर सकते हैं या आप घी का दिया जलाकर बैठकर सिर्फ श्रीम मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। या आप रात के समय में धन धान्य की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी स्तोत्र और कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको वही लाभ प्राप्त होंगे जो मंत्र जाप करने से आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो ये भी एक उत्तम उपाय माना जा सकता है। आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए आप पूर्णिमा तिथि पर चंद्रोदय के समय में आप कच्चा दूध ले लें, चावल और चीनी मिला लें उसमें
और चंद्रमा को अर्घ दें। ऐसा करने से भी आपको मानसिक शांति के साथ साथ आर्थिक समस्याओं को दूर करने में बहुत मदद मिलती है। अगर किसी के जीवन में बार बार धन की समस्याएं आती हैं तो हर पूर्णिमा पर आप इस उपाय को अवश्य अपनाएं और आप हर पूर्णिमा पर जल देकर, अर्घ देकर अपने घर में इस जल का छिड़काव भी करें और प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण भी करें। तो ये उपाय अगर आप करते हैं पूर्णिमा तिथि पर, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और आपके जीवन में ना तो धन की समस्या रहेगी और ना ही किसी प्रकार का असफलता का मुंह आपको देखना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। आपका इसे देखने के लिए धन्यवाद।